जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं बाय द वे फ्रॉम द रीजन। पहली बात तो ये है कि जो एक बाप्स मंदिर इंडिया ने खोला था यूएई के अंदर, वो बंद हो गया था बिकॉज़ ऑफ द वॉर। तो वो दोबारा खुल गया। ये जो टेंपल है, ये टेम्परेरी बंद किया था इन्होंने मार्च 2026 में, जब ये आई थिंक 2 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब जंग-शंग वगैरह ये हालात ख़राब हुए थे। लेकिन दोबारा उसको खोल दिया गया और उसकी आज कोई सेरेमनी हुई है, कोई 1000 बंदा भी वहाँ इकट्ठा हुआ हुआ था। तो वहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल हमाद अल हजीरी हैं, वो वहाँ पे पहुँचे। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने इस मंदिर का इफ्तिताह किया था। ही वाज़ देयर। तो जस्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ एन इवेंट। इन फैक्ट ये भी एक इवेंट है इस वक़्त बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन। और आपको पता है, यू नो द वन थिंग व्हिच इज़ क्लियर, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, दैट वन मस्ट एप्रिशिएट दिस मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टी रिलीजियस जो अप्रोच है, इसको ज़रूर एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे दिस एंड दैट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, दैट्स अ दैट्स अ राइट ऑफ एवरी यू नो पर्सन के उसके पास हक होना चाहिए फॉर बीइंग इन द रिलीजियस, उसको आज़ादी का हक होना चाहिए। Um, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, 2, 4, 5 खबरें इंडिया से बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक खबर ये है कि इंडिया ने अपना नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है फॉर बांग्लादेश। उनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। ये बड़ी रेयर मूव है। एक सीनियर पॉलिटिशियन को अपॉइंट किया है रादर दैन अ कैरियर डिप्लोमेट को। ठीक है जी। ये वेस्ट बंगाल के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, फॉर्मर यूनियन रेलवे के मिनिस्टर हैं। ठीक है जनाब। और इनके पास बड़ा एक तजर्बा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, दिस एंड दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको क्यों अपॉइंट किया गया है ना सवाल। बहुत सारे लोग पूछेंगे। ठीक है ना जी। कि ये क्यों ऐसे हुआ है ये चीज़। ठीक है। और बहुत सारे लोगों की ये वो होती है एक क्वेश्चन, जिसे वो कहते हैं ना, अ, ये रहेगा। ठीक है जी। कि ये क्यों हुआ। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने मैसेज दिया बांग्लादेश को दैट इफ वी नीड टू रीसेट आवर बायलैटरल रिलेशंस, तो हमें इसको एक नए तरीके से जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल के बड़े करीबी कनेक्शन है। ठीक है जी। लॉन्ग बॉर्डर है, कल्चरल लिंग्विस्टिक टाइज हैं बांग्लादेश के। तो मेरा ख्याल है वो इसको इसलिए भी समझते होंगे कि हाँ जी, ये भी हम कर लेते हैं। और वो बांग्लादेश की जो सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको भी समझते हैं, दोनों साइड्स की गेम को समझते हैं। और ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज हैं वो भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ी सी अब जो अप्रोच है चेंज कर देनी चाहिए टू लुक एट बांग्लादेश। ठीक है जी। एक तो उन्होंने वो बंदा अपॉइंट किया जो एक कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और वो एक ग्रास रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को समझता है, क्रॉस बॉर्डर डायनामिक्स को समझता है। दूसरा, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है। ठीक है ना जी। और उनके कहा जा रहा है रीजनल एक्सपर्टीज़ भी हैं इस हवाले से। हैवी पॉलिटिकल वेट बंदा है। नरेंद्र मोदी तक भी एक्सेस होगी। सो एक ब्यूरोक्रेटिक लेंस से शायद वो नहीं देखना चाहते इंडियंस जो हैं इसको, अ, जो बांग्लादेश को, दे डोंट वांट टू सी इट फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक लेंस। ठीक है ना जी। इसकी भी एक देखें, ये भी एक पूरी की पूरी रॉकेट साइंस, कि आप इसको किसी को ब्यूरोक्रेटिक लेंस से नहीं देखना चाहते, आप इसको किसी और लेंस से देखना चाहते हैं। आप इसको पॉलिटिकल लेंस से देखना चाहते हैं। आप देखना है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो एक्स यूनियन मिनिस्टर होना, ठीक है,
दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इसकी वैल्यू, मेरी नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू। और इनको अब इस चीज़ की समझ आ जाएगी, बंगालियों को, कि भाई इंडियंस जो हैं वो थोड़े और अप्रोच से हमें देख रहे हैं। गो कि मुझे इतना पता है कि बांग्लादेश का कोई हाल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाल इसलिए नहीं है कि इन्होंने जो अप्रोच अडॉप्ट की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो अप्रोच अडॉप्ट की है, मुझे उसकी कोई समझ नहीं आई। ठीक है ना जी। और वो अप्रोच ये अडॉप्ट की है, ठीक है ना जी, कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है, जो बांग्लादेश की लीडरशिप है, दे वांट टू ओपन अप। मुझे लगता है कि जो अभी बांग्लादेश के लीडर्स की जो बात हुई है वहाँ पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है इस्तांबुल के अंदर, वो कोई इतनी मुस्बत बात नहीं हुई। अच्छा, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे वहाँ पे, अंतालिया के क्या, अंतालिया डायलॉग के अंदर। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गए हुए थे, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गए हुए थे, और वो कहाँ गए हुए थे, वो स्ट्रैटकॉम समिट हुई थी पिछले महीने, मैं भी उस समिट में था, एंड आई हैड द ऑनर टू लिसन। मैं उनको मिला तो नहीं, वो वहीं पे थे, लेकिन आई डिडंट अप्रोच हिम, बिकॉज वो मेरा कोई बनता नहीं था सेंस उनकी, मैं क्यों उसको उनको अप्रोच करता। बहरहाल, आई पर्सनली बिलीव कि ये एक चीज़ जो है वो, दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। बहरहाल, एक चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये, इसको हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि इंडिया इसको थोड़े और अंदाज से समझना चाहता है और देखना चाहता है। दूसरा, इंडियंस एक ये काम भी कर रहे हैं, आज बांग्लादेश के, आज इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी इसका क्या वो मीनिंग है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया अपने नेबरहुड में बहुत पैसे लगा रहा है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है एक, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देना चाहता है। इंडिया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देना चाहता है। ओके, दे कैन गिव, इसमें हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ठीक है जी, तो जारी बात है उसके वो एक है होगा। अब वो उसका इसकी जो ग्रुपिंग है उसमें श्रीलंका मौजूद है, इंडिया मौजूद है, मालदीव्स, मॉरिशियस, बांग्लादेश, सेशल्स और इस तरह के। तो इंडिया बेसिकली इन मुल्कों के ऊपर अपना हाथ कंट्रोल रखना चाहता है। इंडिया ने सार्क को तो ख़त्म कर दिया ना, कि पाए ना, हम सार्क को नहीं रखना चाहते, हम सार्क में नहीं चलना चाहते, और वो इसलिए नहीं चलना चाहते बिकॉज पाकिस्तान उसके अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पता चला कि ये सार्क जो है वो उसको वो समझते हैं कि यहाँ पे इंडिया की अपनी डोमिनेंस रखना चाहता था ना, सिंपल सी बात है। तो अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान, तो वो ऐसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान डोमिनेंस होने देगा। वहाँ पे तो पाकिस्तान कहता है बराबरी की बात करें। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है बाय द वे, अगर इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें, कि इंडिया ये तो कहता है कि साउथ एशिया के अंदर मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि किस मल्टीलैटरलिज्म की साउथ एशिया में, इंडिया कहता है नहीं, ये नहीं हो सकती, सॉरी, हम आपको मल्टीलैटरलिज्म यहाँ नहीं करने देंगे। तो दैट गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे। इस चीज़ का भी थोड़ा सा अ, मतलब एक समझ जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल, ये अब इंडिया की भी एक अप्रोच जो है वो हमारे सामने है, और हम इसको भी थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये इस तरह की चीज़ जो है वो वो नज़र आती है। लेट्स सी, इसमें इंडियंस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क बना के क्या पैगाम देना चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं, समझते हैं कि जी इसमें और मुल्कों को भी लेके आना चाहिए, ठीक है जी। और भी, अब हो सकता है इसका हेडक्वार्टर वो श्रीलंका में बना दें, क्योंकि इंडियंस को ये खतरा रहता है कि पाकिस्तान जो है ना वो श्रीलंका से कुछ शुरू ना करे। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा, कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से कुछ शुरू ना, क्योंकि पाकिस्तान की श्रीलंका के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है ना जी? पाकिस्तान की श्रीलंका के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट रही है जब वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, ये वो आगे पीछे। तो उनको है ये इस चीज़ का कि ये कहीं पाकिस्तान विच एंट्री ना पा जाए, ठीक है? और अगर ये पाकिस्तान कर देता है तो पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। तो बहरहाल इसमें कहीं न कहीं पे मुझे ये लगता है कि एक बड़ा अब इंडिया इनिशिएटिव लेना चाह रहा है कि जिसमें वो समझता है कि पाकिस्तान का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कैसे मैनेज करना है। एंड इन्फ्लुएंस जो कि साउथ एशिया के अंदर बढ़ा है, इन्फ्लुएंस जो कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो बढ़ा है, तो ये कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जाए देखना। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में डायलॉग भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बात बताऊं, वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग के चांसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि बैक चैनल पे टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो लोग ये समझते हैं ना कि ये बैक चैनल का कोई बहुत पॉजिटिव होता है, ये बैक चैनल टॉक्स शुरू से चल रही थी। बैक चैनल टॉक्स जो है वो शुरू से चल रही थी, ठीक है जी। और और ये जो बैक चैनल टॉक्स थी ये चल रही थी, मतलब इनका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। मैं रिजल्ट कोई नहीं निकलता इन बैक चैनल टॉक्स का, लेकिन जारी बात है, आप जो है वो रखते तो हैं आपने टॉक्स का। इसमें फॉर्मर जनरल्स, एम्बेसडर्स, पॉलिटिशियंस समटाइम्स वो जाते हैं और वो जाके वहाँ पे अपनी कहानी शहानी सुनाते हैं और वो करते हैं। अब उसमें क्या होता है, कैसे होता है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली पता चलती है कि जो सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली वो हमारे सामने ज़रूर आता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी शेप्ड और हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, ये तो इसका भी पता चलेगा। और आई डोंट सी इन रियलिटी, आई डोंट थिंक सो इन रियलिटी दैट थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है? मैं नहीं समझता कि इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। ना पाकिस्तान बात करेगा इंडिया से, ना इंडिया पाकिस्तान से बात करेगा। इंडिया आज पाकिस्तान से बात करेगा तो इंडिया को क्या मिलेगा, मुझे बताएं। इंडिया को क्या मिलेगा? अब तो पाकिस्तान तगड़ी पोजीशन में है, रीजनल, ग्लोबल एंड ऑल दैट। उस वक्त इंडिया तगड़ी पोजीशन में था। अब इंडिया हमसे क्यों बात करेगा? ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के साथ तो वो बात नहीं करेंगे ना, ठीक है ना जी? दे विल नॉट यू नो टॉक टू अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, दे वांट टॉक अ वीक पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को अपनी मर्जी से वो करवा सके सर। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीज़ जो है वो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने ज़रूर एक नज़र आता है कि अब लिखते हैं अब इसमें क्या निकलता है और क्या फ्यूचर में निकलता है। लेकिन ये रियलिटी तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया वांट कि उसकी मर्जी के छोटे छोटे मुल्क हों जिसके ऊपर वो अपनी चुतराहट कायम कर सकता। अब वो क्या निकलेगा उसमें से और क्या नहीं निकलेगा वो डोंट नो। लेकिन वंस फॉर ऑल इंडिया का दिल तो यही करता है ना, पाकिस्तान मिडल ईस्ट का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान यहाँ से चला जाए, ठीक है ना जी? पाकिस्तान का यहाँ पे इस खित्ते में, इलाके में कोई कोई जो है वो किरदार ना रहे। पाकिस्तान की यहाँ पे कोई गेम ना हो, कोई कुछ ना हो, मतलब जो उनका होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इंडिया का क्या ख्वाब पूरे होते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता। थैंक यू।